दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं, लेकिन एक देश है जिसका नाम सुनते ही रहस्य और सवाल खड़े हो जाते हैं। ताजिकिस्तान, एक छोटा सा मुस्लिम देश जहां की परंपराएं इतनी अजीब हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह सब 20वीं सदी में भी सच है। सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां कुछ कानून इतने सख्त हैं कि सुनकर ही रूह कांप जाए, और वहीं कुछ रिवाज इतने अजीब कि आपको लगे जैसे यह किसी और दुनिया की कहानी हो। यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनके रहन सहन और उनके छुपे हुए सच को जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या सच में दुनिया में ऐसा भी हो सकता है? और सबसे बड़ा रहस्य तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ताजिकिस्तान की यह यात्रा आपके दिमाग को झकझोर देगी और आपको ऐसे राज बताएगी जो आपने शायद ही कहीं और सुने हों। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का एक ऐसा देश जो जितना खूबसूरत है उतना ही अपने सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। चारों तरफ फैले पामीर और अलाई पर्वत इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत का खिताब दिलाते हैं। यहाँ की महिलाएं सदियों से मशहूर चकन कढ़ाई बुनती आई हैं, जिसे यूनेस्को ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दी। ये देश पूरी तरह से लैंडलॉक है, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मिलती है। यहाँ के करीब 10 से 15 लाख पुरुष रोजगार की तलाश में रूस और अन्य देशों में काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ देह व्यापार आधिकारिक रूप से गैरकानूनी है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी मौजूदगी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं राजधानी दुशांबे की, जिसका नाम फारसी भाषा में सोमवार का अर्थ देता है। कभी यह एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन सोवियत दौर में यहाँ स्कूल, अस्पताल और कारखाने तेजी से बने और शहर का रूप बदल गया। 1929 में इसका नाम बदलकर स्टालिनाबाद रख दिया गया, जो लगभग 30 साल तक कायम रहा। 1961 में इसे फिर से दुशांबे नाम दे दिया गया। जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो ताजिकिस्तान ने आजादी हासिल की और दुशांबे इसकी आधिकारिक राजधानी बन गया। लेकिन आजादी के तुरंत बाद 1992 में यहाँ भयानक सिविल वॉर छिड़ गया, जो लगभग 5 साल चला। इस दौरान 20,000 से 50,000 लोगों की जान गई और करीब 6 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तमाम मुश्किलों के बावजूद दुशांबे ने फिर से खुद को खड़ा किया और आगे बढ़ता गया। आज अगर आप दुशांबे जाएं, तो यहाँ का नेशनल म्यूजियम, नवरोज पैलेस, रूदकी पार्क और बोटैनिकल गार्डन आपकी आंखों को सुकून देंगे। वहीं मेहरगौन बाजार में आपको ताजिक संस्कृति और असली स्वाद का अनुभव मिलेगा। ताजिकिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,43,099 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह एरिया के हिसाब से दुनिया में 94वें स्थान पर आता है। यह देश पूरी तरह लैंडलॉक है, यानी इसका समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ का करीब 93% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसमें प्रसिद्ध पामीर और अलाई पर्वत शामिल हैं। 2025 तक यहाँ की अनुमानित आबादी लगभग 1 करोड़ 5 लाख है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आबादी में लगभग 85% ताजिक, 13% उज्बेक और बाकी में थोड़े बहुत रूसी और अन्य समुदाय शामिल हैं। धार्मिक दृष्टि से 96% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें अधिकतर सुन्नी और कुछ शिया हैं। बाकी के लगभग 4% लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स या अन्य छोटे धार्मिक समूहों से संबंधित हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद ताजिकिस्तान का संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। भाषाई रूप से यहाँ ताजिकी प्रमुख भाषा है, जो फारसी जैसी होती है और सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा रूसी भाषा का इस्तेमाल व्यापार और शिक्षा में होता है, और कुछ क्षेत्रों में उज्बेकी और किर्गिज भी बोली जाती हैं। ताजिकिस्तान की असली पहचान केवल इसके ऊंचे पहाड़, हरे भरे वादियां और नवरोज जैसे रंगीन त्योहारों में ही नहीं है, बल्कि इसकी मेहमान नवाजी और पारंपरिक चकन कढ़ाई में भी झलकती है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। लेकिन एक और पहलू है जो इसे अन्य मुस्लिम देशों से अलग बनाता है। यहाँ 96% से अधिक आबादी मुस्लिम है, फिर भी हिजाब पहनना, दाढ़ी बढ़ाना या कम उम्र में शादी करना इतना आसान नहीं है। ताजिकिस्तान खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है और सरकार धार्मिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है। कागज पर यह देश मुस्लिम है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ कड़े कानून और पाबंदियां हैं, जिन्हें जानकर कोई भी हैरान रह जाए। 2007 से
स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब पहनने पर रोक लागू है। सरकार का तर्क है कि इससे कट्टरपंथ पर नियंत्रण रखा जा सकता है और देश की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है। 2016 में खटलोन इलाके में हिजाब बेचने वाली लगभग 160 दुकानों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा 2024 में ऐसी रिपोर्ट आई कि यदि कोई नियम तोड़कर तंग या काले कपड़े पहनता है तो उस पर लगभग 63,000 रुपये, करीब 7,920 सोमोनी का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दाढ़ी की। ताजिकिस्तान में दाढ़ी बढ़ाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन पुलिस अक्सर इसे कट्टरपंथ का प्रतीक मानकर कार्रवाई करती है। 2016 में खटलौन में 13,000 से अधिक पुरुषों की दाढ़ी जबरदस्ती कटवाई गई थी। कई लोगों के लिए यह अनुभव इतना अपमानजनक रहा कि 2025 में एक ताजिक नागरिक ने केवल इसलिए यूके में शरण मांगी क्योंकि उसे डर था कि दाढ़ी रखने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ताजिकिस्तान ने लगभग 70 साल तक सोवियत शासन का अनुभव किया, जिसने यहाँ की धार्मिक गतिविधियों को काफी हद तक कमजोर कर दिया। और अब जब राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन 1994 से सत्ता संभाले हुए हैं, उनका ध्यान देश की पहचान को फारसी और ताजिक संस्कृति के रंग में मजबूत करने पर है। उनके अनुसार हिजाब और दाढ़ी जैसे प्रतीक ताजिक पहचान से मेल नहीं खाते, बल्कि ये बाहरी तरीकों से आए हैं। इसके अलावा यहाँ की शादी की परंपरा भी दिलचस्प है। कानूनी उम्र भले ही 18 साल हो, लेकिन कई जगह लड़कियों की शादी इससे पहले भी कर दी जाती है। शादी के बाद चिल्ला नाम की रस्म होती है, जिसमें दुल्हन कुछ दिन ससुराल में रहकर माहौल और परिवार को समझती है। इसके बाद पति पत्नी अक्सर ससुराल और मायके के बीच आना जाना करते रहते हैं। यह सच नहीं है कि यहाँ सुहागरात 40 दिन तक मनाई जाती है। वास्तव में यह रस्म सिर्फ नए रिश्ते को समझने और सहज रूप से निभाने का तरीका है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जिसका पानी इतना साफ और नीला हो कि उसकी गहराई तक साफ दिखाई दे? यहाँ है स्कंदरकुल झील, जो फान पर्वतों की गोद में लगभग 2195 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। कहा जाता है कि जब सिकंदर महान इस क्षेत्र से गुजरे थे, तभी से इस झील का नाम उनसे जुड़ा। झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे जंगल इसे किसी स्वर्ग जैसी खूबसूरती देते हैं। जब सूरज की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पानी में सोना घुल गया हो। अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ स्नो लेपर्ड और मार्कोपोलो भेड़ जैसे दुर्लभ जीव भी देखने को मिल सकते हैं। ठंडी और ताजगी भरी हवा, साथ ही चारों ओर फैली शांति शहर की भाग दौड़ से थके हुए मन को सुकून देती है। गर्मियों में मौसम आनंददायक होता है, जबकि सर्दियों में झील का अधिकांश हिस्सा जम जाता है। रंग बिरंगे फूल और घने जंगल इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। नेचर लवर्स और एडवेंचर शौकीनों के लिए स्कंदरकुल किसी सपने से कम नहीं, जहां जाकर आप असली प्राकृतिक सुंदरता का एहसास कर सकते हैं। अब अगर आप ताजिकिस्तान जाएं, तो नवरोज पैलेस देखना बिल्कुल न भूलें। यह कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि ताजिक शान और उनकी कला का जीवंत नमूना है। इसकी नींव 2009 में रखी गई और 2014 तक इसे पूरा कर दिया गया। शुरू में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चाय खाना बनाने की योजना थी, लेकिन निर्माण के दौरान यह एक शानदार सांस्कृतिक और सरकारी महल में बदल गया। दुशांबे की इस्माइल सोमोनी एवेन्यू पर स्थित यह खूबसूरत नवरोज पैलेस पास ही की कोमसोमोल झील की नीली झिलमिलाहट के साथ और भी आकर्षक दिखाई देता है। चारों तरफ फैले रंग बिरंगे फव्वारे और हरे भरे बगीचे इसे शांति और ताजगी से भर देते हैं। इस पैलेस की असली भव्यता इसकी नक्काशी और डिजाइन में छुपी है। करीब 40,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस इमारत में 12 हॉल और कई फ्लोर हैं, जिनकी लकड़ी की नक्काशी और रंगीन मोज़ेक बनाने में हजारों ताजिक कारीगरों ने महीनों तक मेहनत की। 46 मीटर ऊंचा गुंबद दूर से ही इसकी भव्यता का एहसास कराता है। अंदर के गुलिस्तान, दिदोर, जरानदूद और अर्धंग हॉल महोगनी और मेपल की लकड़ी, पामीर के पत्थरों और ताजिक लोक कथाओं से प्रेरित मोज़ेक से सजे हुए हैं। नवरोज पैलेस केवल एक इमारत नहीं, बल्कि ताजिक संस्कृति और शिल्प का गर्व है। इसका नाम नवरोज इसलिए रखा गया क्योंकि यह ताजिक नए साल और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह जगह ताजिकिस्तान की आत्मा को महसूस करने का अनोखा अनुभव देती है, जहां हर दीवार पर इतिहास और परंपराओं की कहानी बयां होती है। अगर आप ताजिकिस्तान की असली पहचान देखना चाहते हैं,
तो नवरोज पैलेस की एक झलक आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। अब बात करते हैं पामीर हाईवे की, जिसे M41 के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल एक साधारण सड़क नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली सड़कों में से एक माना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1250 किलोमीटर है, जो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से शुरू होकर किर्गिस्तान के शहर ओश तक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह मार्ग कभी प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा भी रहा है और आज भी यह पामीर की बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों के बीच से होकर गुजरता है। इस हाईवे का सबसे ऊंचा बिंदु अकबैताल पास है, जिसकी ऊंचाई करीब 4655 मीटर है। बस सोचिए, इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, चमकती नीली झीलें और गहरी खाइयां कैसे नजर आएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस मार्ग पर यात्रा कर रहे होते हैं तो वाखान कॉरिडोर के उस पार अफगानिस्तान की सीमाओं को भी देखा जा सकता है। अगर आप एडवेंचर और नई जगहों को खोजने के शौकीन हैं, तो पामीर हाईवे का यह सफर आपके जीवन में हमेशा यादगार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ का हर दृश्य रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मजेदार लगा हो तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और भी ऐसे शानदार वीडियो बनाते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी ताजिकिस्तान की इन अद्भुत जगहों और कहानियों के बारे में जान सकें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी और को भी यहाँ घूमने के लिए इंस्पायर कर दे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। याद रखिए, हमारे चैनल पर आपको सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि नई जगहों की सैर, इतिहास की झलक और संस्कृति का असली स्वाद मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन जाइए।